हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम एसएसटी सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 10वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सामाजिक अध्ययन कक्षा 2 का 10वां चैप्टर का नाम है बच्चों धार्मिक त्यौहार। चैप्टर का नाम है धार्मिक त्यौहार। आप भी मेरे साथ बुक खोलिए और मेरे साथ साथ पढ़िए। हमारे देश बच्चों भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश भारत को बच्चों त्योहारों का देश कहा जाता है। यहाँ समय समय पर विभिन्न त्यौहार आते हैं। इन त्योहारों को लोग बड़े ही प्रेम तथा उत्साह से साथ मनाते हैं। इन त्योहारों को लोग बच्चों बड़े ही प्रेम तथा उत्साह के साथ मनाते हैं। होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, पोंगल आदि हमारे देश के बच्चों प्रमुख त्यौहार हैं। हमारे देश के प्रमुख त्यौहार बच्चों कौन कौन से हैं? होली, दशहरा, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, गुरु पर्व, क्रिसमस, पोंगल आदि हमारे देश के प्रमुख त्यौहार हैं। अब अपन बच्चों होली के बारे में जानते हैं। सब अपना त्यौहार है होली। होली का त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार बच्चों फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार 2 दिन तक मनाया जाता है। इस त्यौहार को बच्चों 2 दिन तक मनाते हैं। पहले दिन सुबह होली की पूजा करके शाम को होलिका दहन किया जाता है। पहले दिन बच्चों सुबह होली की पूजा करके शाम को होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन सभी लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल डालकर गले मिलते हैं। दूसरे दिन बच्चों सभी एक दूसरे पर रंग गुलाल डालते हैं और गले मिलते हैं। इस दिन चारों ओर खुशी व मस्ती का माहौल होता है। इस दिन बच्चों चारों तरफ खुशी और मस्ती का माहौल होता है। इस त्यौहार पर लोग घरों में तरह तरह के पकवान जैसे गुजिया, पपड़ी आदि बनाते हैं। इस त्यौहार पर लोग घरों में तरह तरह के पकवान जैसे गुजिया, पपड़ी आदि बनाते हैं। अपन बच्चों दशहरे के बारे में जानते हैं। दशहरा आश्विन माह की दशमी को मनाया जाता है। दशहरा बच्चों आश्विन माह की दशमी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। इस दिन बच्चों भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और विजय प्राप्त की थी। दशहरे से 9 दिन पहले कई स्थानों पर रामलीलाएँ होती हैं। दशहरे से 9 दिन पहले बच्चों रामलीलाएँ होती हैं। 10वें दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। दशहरे से 9 दिन पहले बच्चों कई जगहों पर माता दुर्गा की भी प्रतिमाएं स्थापित होती हैं। जगह जगह झांकियाँ लगती हैं और 10वें दिन फिर ये त्यौहार दशहरा मनाया जाता है। दशहरे के दिन कई त्योहारों पर मेले का आयोजन किया जाता है। दशहरे के दिन बच्चों कई स्थानों पर मेलों का आयोजन किया जाता है तथा रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। दशहरे के दिन बच्चों रावण, मेघनाद व कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। अब अपन बच्चों दीपावली के बारे में जानते हैं। दीपावली को बच्चों दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। बच्चों क्या आप जानते हैं दशहरे को विजयादशमी भी कहा जाता है। अब अपन चलते हैं बच्चों दीपावली की तरफ। दीपावली के बारे में अपन जानते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दीपावली बच्चों हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसे दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। इसे बच्चों दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। यह त्यौहार भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार बच्चों कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। भगवान श्री राम के अयोध्या वापस आने की खुशी में इस त्यौहार को मनाते हैं। दीपावली के दिन लोग मिट्टी के दियों तथा झालरों आदि से अपने घरों को प्रकाशित करते हैं। दीपावली के दिन बच्चों लोग मिट्टी के दियों तथा झालरों आदि से अपने घरों को सजाते हैं, प्रकाशित करते हैं। इस दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। इस दिन बच्चों गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। सभी लोग अपने घरों के बाहर पटाखे व फुलझड़ियों का आनंद उठाते हैं। इस दिन बच्चों सभी लोग अपने घरों के बाहर पटाखे व फुलझड़ियों जलाकर आनंद उठाते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। अगला त्यौहार है बच्चों रक्षाबंधन का। अगला त्यौहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन बच्चों रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है।
रक्षाबंधन का त्यौहार बच्चों भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। ये त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस त्यौहार को बच्चों श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। इस दिन बच्चों बहनें अपनी भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं तथा उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई भी इस दिन अपनी बहनों को उपहार तथा उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। भाई भी बच्चों अपनी बहनों को उपहार देते हैं तथा उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। अब अपन बच्चों अगले त्यौहार की तरफ चलते हैं, ईद। अगला त्यौहार है बच्चों ईद। ईद बच्चों मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। इसे ईद उल फितर या मीठी ईद भी कहते हैं। ईद मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार है। इसे ईद उल फितर या मीठी ईद भी कहते हैं। यह त्यौहार रमज़ान के महीने में 30 दिन के रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। ये त्यौहार बच्चों रमज़ान के महीने में 30 दिन के रोजे रखने के बाद मनाया जाता है। इस दिन ईदगाह में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस दिन बच्चों ईदगाह में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। इस दिन सभी लोग नए नए वस्त्र पहनते हैं तथा एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। इस दिन बच्चों नमाज पढ़ते हैं ईदगाह में लोग तथा नए नए वस्त्र पहनते हैं और एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। ईद के दिन विशेष रूप से सेवइयाँ बनाई जाती हैं। ईद के दिन बच्चों विशेष रूप से सेवइयाँ बनाई जाती हैं। आपने क्या सीखा बच्चों? रिक्त स्थान भरिए। होली का त्यौहार माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। नंबर 1 पे दिया गया है बच्चों, होली का त्यौहार माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके खाली स्थान में अपने को क्या भरना है बच्चों? फाल्गुन। होली का त्यौहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो इसमें अपने को फाल्गुन भरना है। नंबर 2 पे आते हैं, के दिन लक्ष्मी तथा गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों दीपावली भरना है। नंबर 2 पे बच्चों अपने को दीपावली भरना है। दीपावली के दिन गणेश जी तथा लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। नंबर 3 पे आते हैं, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। नंबर 3 पे है बच्चों, रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। तो नंबर 3 के खाली स्थान में अपने को बच्चों राखी भरना है। नंबर 3 के खाली स्थान में अपने को राखी लिखना है। रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। नंबर 4 पे आते हैं, कि को ईद उल फितर भी कहते हैं। ईद, नंबर 4 पे बच्चों अपने को ईद भरना है। ईद को ईद उल फितर भी कहते हैं। नंबर 5 पे आते हैं, ईद के दिन में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। नंबर 5 है, ईद के दिन ईदगाह। नंबर 5 के खाली स्थान में बच्चों अपने को ईदगाह लिखना है। ईद के दिन ईदगाह में हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं। नंबर 5 के खाली स्थान में ईदगाह भरना है। अब अपन चलते हैं बच्चों गुरु पर्व। गुरु पर्व सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं। गुरु पर्व बच्चों सिखों के गुरुओं के जन्म दिवसों के रूप में मनाए जाते हैं। इस दिन सिख गुरुद्वारों में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकते हैं। इस दिन बच्चों सिख लोग जो होते हैं गुरुद्वारों में जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने माथा टेकते हैं तथा अरदास करते हैं। अरदास माने बच्चों प्रार्थना। इस दिन गुरुद्वारों में जाकर गुरु ग्रंथ के सामने माथा टेकते हैं और अरदास करते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में सिख लोग पाठ व कीर्तन सुनते हैं। इस दिन गुरुद्वारों में सिख लोग बच्चों पाठ व कीर्तन सुनते हैं। गुरु पर्व पर अनेक शहरों में पंच प्यारे की यात्रा निकाली जाती है। गुरु पर्व पर बच्चों अनेक शहरों में पंच प्यारे की यात्रा निकाली जाती है। इस दिन गुरुद्वारों में लंगर भी आयोजित किए जाते हैं। इस दिन बच्चों गुरुद्वारों में लंगर भी आयोजित किए जाते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। अगला त्यौहार है बच्चों क्रिसमस। क्रिसमस बच्चों ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये त्यौहार बच्चों 25 दिसंबर को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस को बच्चों बड़ा दिन भी कहते हैं। इस दिन ईसाई लोग गिरजाघरों में जाकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ बच्चों प्रार्थना करते हैं।
क्रिसमस पर लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री को झालरों, बल्बों, गुब्बारों आदि से सजाते हैं। इस दिन बच्चों क्रिसमस पर लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री बनाते हैं, उनको झालरों, बल्बों, गुब्बारों आदि से सजाते हैं। इस दिन ईसाई लोग पकवान के रूप में केक आदि बनाते हैं। इस दिन बच्चों ईसाई लोग पकवान के रूप में केक आदि बनाते हैं। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले त्यौहार पोंगल की तरफ। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसली त्यौहार माना जाता है। पोंगल बच्चों दक्षिण भारत का प्रमुख फसली त्यौहार माना जाता है। ये त्यौहार तमिलनाडु में जनवरी के महीने में चावल की फसल कट जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये त्यौहार बच्चों तमिलनाडु में जनवरी के महीने में चावल की फसल कट जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अधिकांशतः ये त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। अधिकांशतः बच्चों ये त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं। इस दिन इंद्र देवता की पूजा होती है तथा पुराने कपड़े और वस्तुएं जलाई जाती हैं। दूसरा दिन बच्चों सूर्य पोंगल कहलाता है। इस दिन सूर्य की पूजा होती है तथा चावल के पकवान बनाए जाते हैं। चावल के पकवान बनाए जाते हैं। पोंगल के तीसरे दिन गाय को स्नान कराकर उसकी पूजा फूलों से की जाती है। तीसरे दिन बच्चों गाय को स्नान कराकर उसकी पूजा फूलों से की जाती है। इस दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। पोंगल के अंतिम दिन को बच्चों कन्नून पोंगल कहते हैं। इस दिन सभी लोग पिकनिक पर जाते हैं। पोंगल के आखिरी दिन बच्चों कन्नून पोंगल कहते हैं। इस दिन सभी लोग पिकनिक पर जाते हैं। अब अपन बच्चों चलते हैं ओणम की तरफ। अब केरल वासियों का त्यौहार है बच्चों ओणम। ओणम केरल वासियों का प्रमुख त्यौहार है। ये त्यौहार केरल के राजा बलि की याद में अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ये त्यौहार बच्चों राजा बलि की याद में अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। इस अवसर पर केरलवासी अपने अपने घरों के आंगन में फूलों की रंगोली बनाते हैं। इस अवसर पर बच्चों केरलवासी अपने अपने घरों के आंगन में फूलों की रंगोली बनाते हैं। केरल में इस त्यौहार पर विशेष रूप से नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। केरल में बच्चों इस त्यौहार पर विशेष रूप से नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इस दौड़ में केरल के अनेक गांव प्रतियोगियों के रूप में भाग लेते हैं। इस दौड़ में केरल के अनेक गांव बच्चों प्रतियोगियों के रूप में भाग लेते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रयुक्त नावें सर्प के आकार की होती है। प्रत्येक नाव में 1 से 150 लोग बैठ सकते हैं। इस नाव में बच्चों 1 से 150 लोग बैठ सकते हैं। 150 लोग बैठ सकते हैं। इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं बच्चों। अगले पेज पे आते हैं बच्चों। अब हम इस चैप्टर के मुख्य बिंदु हैं। हमारे देश भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। हमारे देश भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। होली का त्यौहार फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली का त्यौहार बच्चों फागुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली को बच्चों दीपों का त्यौहार कहते हैं। दीपावली को दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। ईद को बच्चों ईद उल फितर या मीठी ईद भी कहते हैं। ईद को ईद उल फितर या मीठी ईद भी कहते हैं। क्रिसमस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस बच्चों प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको बच्चों बड़ा दिन भी कहा जाता है। पोंगल दक्षिण भारत का प्रमुख फसली त्यौहार माना जाता है। पोंगल बच्चों दक्षिण भारत का प्रमुख फसली त्यौहार माना जाता है। अब अपना ये चैप्टर बच्चों यही ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अभ्यास की तरफ। अभ्यास में बच्चों नंबर का पे है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। होलिका दहन किस त्यौहार पर किया जाता है? इसके बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। होलिका दहन किस त्योहार पर किया जाता है? इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है दीपावली, नंबर 2 है होली, नंबर 3 पे है दशहरा। होली बच्चों किस त्यौहार में मनाई जाती है? होलिका दहन किस त्यौहार पर किया जाता है? इसका सही आंसर है होली। नंबर 2 पे जो होली लिख रहा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। होलिका दहन मतलब बच्चों होली किस त्यौहार पे जलाई जाती है? तो होलिका दहन बच्चों होली पे जलाई जाती है। तो इसके दूसरे के सामने होली लिख रहा है वहाँ पे अपने को राइट का निशान लगाना है।
अब नंबर 2 पे आते हैं बच्चों। दशहरा का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? दशहरा का त्यौहार बच्चों अश्विन माह में मनाया जाता है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे है अश्विन, नंबर 2 पे है कार्तिक, नंबर 3 पे है फाल्गुन। दशहरा का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? अश्विन माह में मनाया जाता है। नंबर 1 पे अश्विन लिख रहा है, उसके सामने अपने को खाली स्थान भरना, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन आते हैं बच्चों नंबर खा की तरफ। सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया गया है बच्चों, सही शब्दों को छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लंगर, ओणम, चार, हिंदुओं और रक्षाबंधन। नंबर 1 पे बच्चों दीपावली का त्यौहार है। नंबर 1 पे है दीपावली का त्यौहार है। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को हिंदुओं भरना है। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। नंबर 1 के खाली स्थान में हिंदुओं भरना है। नंबर 2 पे आते हैं। का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसमें अपने को बच्चों रक्षाबंधन भरना है। नंबर 2 के खाली स्थान में अपने को रक्षाबंधन लिखना है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नंबर 3 पे आते हैं। गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारों में भीख आयोजित किए जाते हैं। गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारों में, इसके खाली स्थान में अपने को बच्चों लंगर लिखना है। नंबर 3 के खाली स्थान में लंगर लिखना है। गुरु पर्व के दिन गुरुद्वारों में लंगर भी आयोजित किए जाते हैं। नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। पोंगल का त्यौहार दिन तक मनाया जाता है। पोंगल का त्यौहार बच्चों 4 दिन तक मनाया जाता है। नंबर 4 का जो खाली स्थान है उसमें अपने को 4 दिन लिखना है। नंबर 5 पे आते हैं। का त्यौहार अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। नंबर 5 के खाली स्थान में अपने को बच्चों ओणम भरना है। ओणम का त्यौहार अगस्त या सितंबर के महीने में मनाया जाता है। नंबर 5 के खाली स्थान में ओणम लिखना है। नंबर गा पे आते हैं। सही कथन के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। सही के लिए सही और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही है उसके सामने सही का निशान और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान। नंबर 1 पे है बच्चों। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। ये सही है, तो इसके नंबर 1 के सामने अपने को बच्चों राइट का निशान लगाना है। नंबर 1 के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं। होली पर रावण, मेघनाद तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। नंबर 2 पे होली पर रावण, मेघनाद तथा कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं, इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। इसके बाद आते हैं बच्चों नंबर 4। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, तो ये सही है, तो नंबर 4 के सामने अपने को बच्चों सही का निशान लगाना है। नंबर 4 है क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं, इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। अब अपन बच्चों चलते हैं अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है बच्चों। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल। भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार बच्चों होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, पोंगल आदि हैं। प्रश्न नंबर आते हैं बच्चों अगले की तरफ। ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 3 है बच्चों। ईद का त्यौहार कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है बच्चों, ईद का त्यौहार रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। ईद का त्यौहार बच्चों रमज़ान के महीने में मनाया जाता है। खेल खेल में आपके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं उनकी एक सूची बनाइए। इसके नीचे आपके घर में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं ये सब लिखना है। बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब आप चैप्टर को दोबारा से अच्छी तरह से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत जो भी हैं उन सबको आप अच्छे से याद कीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।